बड़ा सवाल जो हमारे सामने है वो उत्तर प्रदेश की सियासत से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि 9 सीटों पर उपचुनाव वहां पर होने हैं। कांग्रेस पार्टी वहां पर चुनाव नहीं लड़ेगी। अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि लेकिन गठबंधन तो इंडिया का ही वो कहलाएगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अब सभी सीटों पर ऐलान कर दिया गया है। आरएलडी के हिस्से में 1 सीट आई है। दोनों गठबंधनों में क्या सब कुछ ठीक है या फिर नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में जब उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं तो इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़े नहीं हो। तो इस समय सवाल सब ये उठा रहे हैं कि क्या ये केवल गठबंधन के कारण है कि जीत ज्यादा जरूरी है, या फिर हरियाणा चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद कांग्रेस पार्टी पर उसके गठबंधन के साथी ज्यादा हावी हो चुके हैं। गठबंधन में दोनों ओर से यही कहा जाता है कि आंतरिक मामला है हमारा, लेकिन राजनीति है, उंगलियां दोनों ओर से उठाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में पर्चा दाखिल करने के एक दिन पहले एनडीए को कानपुर की सीसामऊ पर तो इंडिया को अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद की सीट से प्रत्याशी चुनने में सांसें फूल गई हैं। समाजवादी पार्टी ने अपनी ओर से सभी 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे तो बीजेपी आरएलडी ने भी अपनी ओर से 9 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे। चुनावी टक्कर देखें तो करहल पर एसपी के तेज प्रताप यादव का मुकाबला बीजेपी के अनुजेश यादव से होगा। फूलपुर पर एसपी के मुस्तफा सिद्दीकी का मुकाबला बीजेपी के दीपक पटेल से होगा। कटेहरी पर एसपी की शोभावती वर्मा का मुकाबला बीजेपी के धर्मराज निषाद से होगा। मझावा पर एसपी के ज्योति बिंद का मुकाबला बीजेपी की सुचिस्मिता मौर्य से होगा। कुंदरकी पर एसपी के हाजी रिजवान का मुकाबला बीजेपी के रामवीर सिंह ठाकुर से होगा। भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाया है। इंडिया अलायंस मजबूत है और कांग्रेस समाजवादी पार्टी हमारे सहयोगी दल मजबूती से लड़ेंगे। जीत के दावे दोनों गठबंधनों की ओर से किए जा रहे हैं। सीसामऊ सीट से एसपी ने नसीम सोलंकी को उतारा है। बीजेपी ने सुरेश अवस्थी को, गाजियाबाद सीट पर बीजेपी ने संजीव शर्मा को उतारा है। एसपी ने श्री सिंह राज जाटव को उतारा है। उधर मीरापुर सीट पर एसपी ने सुम्बुल राणा को उतारा है। आरएलडी ने श्रीमती मिथिलेश पाल को, तो खैर सीट पर बीजेपी ने सुरेंद्र दिलेर को उतारा और एसपी ने चारू कैन को उतारा है। बीजेपी के पास कोई लिस्ट नहीं है, वो अपना जनाधार खो चुके हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने जो निगेटिव नैरेटिव उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान सेट किया था, खटाखट फटाफट जनता पूरी तरह से इनकी असलियत को समझ चुकी है। चुनावी सियासत में जुबानी जंग का आलम तो ये है कि दोनों ही दल एक दूसरे के गठबंधन में गांठ के दावे करते हैं, अपने घर में सहमति की बात करते हैं। ऐसा ही एक पोस्ट अखिलेश यादव ने किया, जिसमें उन्होंने इंडिया गठबंधन की एकता का दावा करते हुए लिखा कि हमने ये ठाना है, संविधान, आरक्षण, सौहार्द बचाना है, बापू बाबा साहेब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। इसी ट्वीट पर बीजेपी ने तंज करते हुए लिखा कि ठग ने महाठग को ही ठग लिया। ये तंज इसलिए क्योंकि उपचुनाव में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी की छोड़ी हुई सीटों पर लड़ने से मना कर दिया और अब सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार उतार रही है। सबने एक मैसेज दिया है कांग्रेस को कि भाई आप पे और आपके नेता राहुल गांधी पे विश्वास नहीं है, इसलिए हम लोग आपके साथ गठबंधन तो रखना चाहते हैं, मगर सीटों का बंटवारा उस तरह से नहीं कर सकते, और वही अखिलेश यादव ने किया। भाजपा रूपी महाठग ने ठगों को ही ठग लिया, चाहे वो संजय निषाद जी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे वो अनुप्रिया पटेल जी हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो। उन्होंने तो बड़ी स्पष्ट रूप से किसी को ठेंगा कुछ नहीं दिया। एक उंगली हमारे ऊपर उठाएंगे तो 3 उंगलियां आपके ऊपर उठेंगी। भारतीय जनता पार्टी वालों, सावधान रहिए, जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। कांग्रेस मुक्त का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में साकार कराने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं देने पर लिखा कि बात सीट की नहीं, जीत की है और सभी 9 सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशी लड़ रहे हैं और इससे उनके गठबंधन की ताकत बढ़ गई है। अंदर खाने चाहे जो सियासत हो, लेकिन कांग्रेस ने ऐलानिया तौर पर यूपी में अखिलेश का साथ देने की घोषणा कर दी है। हमने ये निर्णय लिया है कि समाजवादी पार्टी और जो भी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार दिए जाएंगे, उन्हें हम बिना किसी शर्त के पूरी ताकत के साथ उसे विजयी बनाएंगे।
हालांकि पिछले चुनाव नतीजे बताते हैं कि जिन 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं उनमें किसी भी सीट पर कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर भी नहीं रही है। इन 9 सीटों में करहल, कुंदरकी, सीसामऊ और कटहरी में एसपीजीटी थी, जिसमें करहल, कुंदरकी और सीसामऊ में दूसरे नंबर पर बीजेपी थी, जबकि कटहरी में निषाद पार्टी दूसरे नंबर पर थी। फिर भी समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस के वोट बैंक को अपने साथ जोड़कर वो लोकसभा वाला कमाल दोहरा सकती है। आशीष श्रीवास्तव और समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।